जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय सिंह इंदा। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं टेंस की पूरी सीरीज लेके आने आ रहा हूँ और उसी की कड़ी में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले हम थोड़ा सा टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको शार्ट के माध्यम से बताया था कि कैसे आप टेंस की पहचान कर सकते हो कि कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से कैसे कर सकते हो। तो वो पहचान तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या फिर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें कीवर्ड से रिलेटिव, आपकी वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करने से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि टेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो टेंस पहले होता क्या है? टेंस शो द टाइम ऑफ एक्शन इन ए सेंटेंस। टेंस जो होता है वो बेसिकली उस सेंटेंस के अंदर किसी एक्शन को दर्शाने का काम करता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम ऑफ इवेंट में हो रहा है, किस समय घटित हो रहा था। उसकी पहचान हम किसके माध्यम से करते हैं? उसकी पहचान हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनके माध्यम से करते हैं, और कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं, मूवमेंट ऐसे होते हैं, उस घटना के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं। तो बात करें बेसिक, आपको पता भी होगा, देयर आर 3 मेन टेंसेज। 3 प्रकार के मेन टेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ऐसे टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो एक्शन वर्तमान समय में, एक्शन हैपनिंग नाउ, जो वर्तमान समय में घटित हो रहे हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है वो एक्शन, ऐसे एक्शन को बताता है जो पहले घटित हो चुके हैं। और उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करें तो वो आने वाले एक्शन को दर्शाने का काम करता है। अब प्रत्येक आगे बात करेंगे। आगे प्रत्येक जो टेंस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? तो इस टेंस हैज 4 फॉर्म्स। प्रत्येक टेंस की 4 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? सिंपल या इंडेफिनेट कहते हैं, दूसरा होता है कंटिन्यूस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यू। तो ये सारे टेंस के 4 पार्ट होंगे, यानी कि टोटल 4 × 3 हमें 12 टेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि टाइम ऑफ इवेंट को बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान आप कैसे कर सकते हो। बेसिकली हिंदी सेंटेंस में आपने कुछ ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जिसके पीछे ता है, ती है, ते हैं, ऐसे आते हैं। इसके अलावा हैं, ये भी आते हैं। ये कैसे होंगे मैं आगे बता दूंगा। तो हिंदी की आपकी मदद कर सकता है आपको ट्रांसलेट करने में। आप किस प्रकार सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हो, उसके लिए हमें हिंदी की पहचान की जरूरत होगी। अदरवाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करने से रिलेटिव, या फिर आप कैसे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो या इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हो, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस की बात करेंगे, यानी कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जितने भी डेली रूटीन्स वर्क होते हैं और हैबिट होती है, उन हैबिट को दर्शाने के लिए और डेली रूटीन के वर्क को दर्शाने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये एवरी डे आपके रूटीन वर्क को दर्शाता है। जनरल ट्रुथ, जितने भी सामान्य सत्य होते हैं और फैक्ट होते हैं, वो सारे भी इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे सूर्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी घूमती है। ये सारे कैसे है? फैक्ट है। तो इन फैक्ट को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे। जितने भी परमानेंट सिचुएशन होती है वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे। जैसे सी लिव्स इन दिल्ली, तो ये परमानेंट वर्क को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल इवेंट होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ट्रेन लीव्स एट 6 PM। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन जितने भी दिए जाते हैं या डायरेक्शन जितने भी दिए जाते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होते हैं। इसके अलावा हम बात करें जितनी भी लाइव कॉमेंट्री होती है, तो वो कॉमेंट्री जो होती है वो भी इसी टेंस के अंतर्गत होती है। इसके अलावा जितनी भी साइंस की ट्रुथ है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। लेस्ट, अब हम
सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको बेस फॉर्म लिखनी है और बेस फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करना है। अब ये मैं कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ कि यदि सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट की बात करें, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम हो, नेम कैसा हो, सिंगुलर हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आपका एस या ईएस का यूज करना होता है। अदरवाइज यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट के साथ आपको बेस फॉर्म लगानी है। ये टेंस किसको दर्शाएगा, प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस जो होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या फास्ट सिंपल टेंस से बनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें थोड़ा सा वर्ब में एस या एस लगाना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में स्पेशली। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैंने बताया आई के साथ एस या एस नहीं आएगा। और दूसरा सब्जेक्ट है ही प्लेज क्रिकेट, क्योंकि ही सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। क्योंकि ये बात आपको एक और क्लियर हो जानी चाहिए कि सब्जेक्ट जो होता है, नाउन कह सकते हो, नाउन जो होती है वो हमेशा बेस फॉर्म में, यानी कि अपनी जो फॉर्म होती है उसमें वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। और उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं, जैसे बॉक्स है, बॉक्सेस बनाते हैं। जबकि वर्ब जो होती है वो अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है और उसे सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और उसके बाद नेगेटिव को दर्शाने के लिए नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस वर्ब आ जाएगी। अब डू या डज का यूज भी बता देता हूँ इधर। डू या डज का यूज आप कहाँ का करोगे, तो डू या डज का यूज की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे डू की। डू की मैंने जो बताई थी, डू का यूज करोगे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप डू का यूज करोगे। जबकि अब हम बात करेंगे कि आप डज का यूज कहाँ करोगे। अदर सब के लिए कह सकते हैं, या फिर डज का यूज ऑफ डज, डज का यूज करोगे ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, और सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे डज का। इज इट क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी कि डू या डज को पहले रखना है और उसके बाद सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद बेस वर्ब लेनी है। देखो एग्जांपल देख रहे हैं दोनों के। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद सी डज, सी सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, आई प्लूरल के साथ डू का यूज। ये प्लूरल तो नहीं है लेकिन ये पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव और साथ में आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए आप क्या करोगे, ये सेम ही रहेगा। इंट्रोगेटिव है तो आगे ये आ जाएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ नॉट लग जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ हो जाए तो। अब एडवर्बियल ऑफ टाइम। अब सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनते हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, जहाँ कहीं पे भी आपको एवरी डे, एवरी वर्ड मिल जाए, और उसके बाद जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये क्या करते हैं, रूटीन वर्क को दर्शाते हैं। और अभी हमने बताया था कि रूटीन वर्क प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग ऐसे मिल जाए, वो भी इस टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें
तो फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर आती है, यूजुअली, ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये भी फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। और फ्रीक्वेंसी वाले ऑलवेज किस में आते हैं, प्रेजेंट। यूजुअली सामान्यतः कह सकते हैं, ऑफ्टन प्राय कह सकते हैं, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी या कई बार। इसके अलावा आपको वंस ए वीक, ट्विस अ मंथ, ऑन मंडे, ऑन संडे, ये ऑन लगा के आपको ये मिल जाए। और उसके अलावा एट नाइट ये वर्ड मिल जाए तो ये हमेशा किस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। यदि सेंटेंस में ये वाले वर्ड दिख जाए तो आपको कौन से, आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। आगे कुछ कीवर्ड की बात करें, और कीवर्ड होते हैं। तो कीवर्ड की बात करें तो आपको ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम, नेवर, एवरी डे, डेली, रूट, रेगुलरली ये वर्ड दिख जाए, ये भी इस टेंस को रिप्रेजेंट, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, ऑन संडे, etc, ये वर्ड दिख जाए तो भी आपको इसका यूज करना है। कैसे है मैं आगे एग्जांपल दे दूंगा और आप समझ भी जाओगे अच्छे से। अब यहाँ पर सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ऑल फॉर्म्स, एफर्मेटिव सेंटेंस, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये रेगुलर वर्क है, वो हमने रीड का यूज कर लिया और आई के साथ एस नहीं लगाया। वो किताबें पढ़ता है तो ही हो गया, ही सिंगुलर तो एस का प्रयोग कर लिया। अब इसी को आप नेगेटिव में बोलना है तो कैसे बोलोगे, तो आई और आई के साथ डू लगा दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी नेगेटिव में, और उसके बाद नॉट लगा के बेस फॉर्म लिख दिया और उसके बाद ये सेम सेंटेंस लिख दिया। जब आप डू या डज का यूज करोगे उस समय एस या एस का प्रयोग नहीं करोगे। तो ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी और उसके बाद नॉट लगा दिया, और रीड अब क्यों रीड्स नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, और उसके बाद बुक्स हो जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे नेगेटिव बना लिया। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग, इंट्रोगेटिव 2 टाइप से बनते हैं जो मैं अलग से बता दूंगा। तो सबसे पहले यस नो वाले जो आंसर होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना होता है और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रख लेना होता है। 2 टाइप के कैसे होते हैं, एक WS वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें आप विस्तार से आंसर देते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। तो WS से शुरू होने वाले वर्ड में क्या हो जाएंगे, आगे WS वर्ड आ जाएगा। पता कैसे चलेगा, पता चलने के लिए हिंदी में सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको समझ। ओके, एक दो सेंटेंस, दोनों इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, देखो ध्यान से देखना। जब आपको क्या फॉर्म जो है वो आगे मिल जाए, ये यस नो वाले आंसर होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या की जगह मैं की जगह तुम आएगा, बेसिकली इसमें ऐसे देख रहा था तो मैंने ऐसे समझा दिया। तो क्या मैं खाना खाता हूँ, यस या नो में रिप्लाई होगा। तो क्या आगे मिले तो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा, तो इसका हो जाएगा डू आई ईट फूड, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन वाला वर्ड है जो बीच में आया है, आगे नहीं आया, तो अब ये WS वर्ड वाला होगा। अब WS वर्ड वाला कैसे होगा कि वैन को क्या लिखते हैं हम, वैन, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम अलग से फ्रेमिंग क्वेश्चन के रूल पढ़ेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, सबसे पहले WS वर्ड लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे, वैन डू आई ईट फूड हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि जब क्वेश्चन वाला वर्ड क्या आगे आ जाए और उसके बाद बाकी वाला सेंटेंस हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और यदि कोई, अब ये क्या ऐसे आता है, मैं क्या खाता हूं, तो क्या बीच में आ गया, तो अब की बार WS वर्ड वाला क्या को हम क्या लिखेंगे, वॉट लिखेंगे। लेकिन क्या आगे आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया है, तब हम हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं उस तरह से। तो एग्जाम में आते हैं उस तरह से आप कैसे सॉल्व करोगे। एग्जाम में बेसिकली बोर्ड की बात करें या पेपर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव जितने भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में फॉर्म भरते हो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, ये दे देंगे, आगे बेस फॉर्म वर्ब दे देंगे और आगे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करना था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट। ये तो प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ रहे हैं तो वहां आपको पूरे टेंस की एक साथ मिलेंगे। तो आप कैसे पहचान कर पाओगे। सबसे पहले ही टू जिम एवरी मॉर्निंग। अभी मैंने बताया था कि एवरी वाले वर्ड जो होते हैं वो रेगुलर को दर्शाते हैं और रेगुलर वाला टेंस कौन सा था। यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल गया, ऊपर मैंने कीवर्ड लिखा है उनमें से एवरी मॉर्निंग मिल गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है और मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है तो देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, ही है। और ही क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऐसे एस आ जाएगा, ही गोज टू। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, गोज। सेकंड वाला देखो, आई, यहाँ पर आपको नॉट दे रखा है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और वॉच भी दे रखा है, टीवी एट नाइट। मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू, और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिख देंगे, नॉट, और उसके बाद ये बेस फॉर्म लिख देंगे यानी कि वॉच। तो इसका आंसर जो होगा डू नॉट वॉच हो जाएगा टीवी एट नाइट। और आप यहाँ पर देख भी रखो कि एट नाइट कीवर्ड भी आया है। आगे बात करेंगे, ये इंट्रोगेटिव बनाना है आपको। लाइक चॉकलेट, ये आपको देखो, एक आपको कुछ भी ना दिखे, कोई भी कीवर्ड ना दिखे और बेस फॉर्म दे रखी हो तो वहां भी समझ लेना कि आपको कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो देखो सी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, फर्स्ट में आ जाएगा डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना यस नो वाला है। इसके बाद इसका हिंदी अर्थ बता दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर सी और यहाँ पर आपको बेस फॉर्म लिखनी है यानी कि लाइक आएगा। डज सी लाइक चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट पसंद करती। ओके, आगे क्या दे रखा है, वी ऑन सैटरडेज। मैंने बताया था ऑन संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी आ जाए तो वो भी इस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टडी, वी सिंगुलर है तो स्टडी के साथ स्टडी ही, सॉरी वी प्लूरल है तो स्टडी के साथ स्टडी ही आएगा यानी कि ये फॉर्म एज इट इज फिल करनी होगी। द बेबी क्राई व्हेन ही इज हंग्री। एक कंडीशन बनती है कि यदि एक तरफ वैन वाली कंडीशन, देखो द बेबी बच्चा या छोटा बच्चा जो होता है जब भूखा होता है तब वो क्या कर रोता है, कहा है यहाँ। तो आपको यहाँ क्या करना, द बेबी सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो ऐसे आई एस लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्राइस। अब ऐसे आई एस के रूल मैं अलग से एक दिन बता दूंगा कि ऐसे आई एस लगाने के रूल क्या होते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द नेगेटिव। आपके 6, 7, 8, 9, 10 में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल जो राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ इंग्लिश का छोटा सा पोर्शन दे रखा हो, बेसिक ऑफ इंग्लिश में। तो ऐसे सेंटेंस दे देंगे, बोलेंगे आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना है। तो सी प्लेज फुटबॉल, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे होंगे, सी का सी रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सी के अकॉर्डिंग हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डज, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और प्लेज था अब प्ले हो जाएगा, एस हट जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा, फुटबॉल, पीछे फुल स्टॉप आ जाएगा। इज इट क्लियर, फर्स्ट वाला हो गया। अब हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड कैसे होगा, दे ईट लंच एट 1 PM। तो क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है और दे के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, डू, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बेस फॉर्म आ जाएगी ईट लंच एट 1 PM। ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। अब अपने आप आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें। आगे मेक क्वेश्चन फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, क्वेश्चन फॉर्म या फिर इंट्रोगेटिव ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको इसको क्वेश्चन बनाना है। देखो
मैं बेसिक तरीके से फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब थोड़ा सा कुछ अलग बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसी तरीके से करेंगे। देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आगे हेल्पिंग वर्ब लानी, यू के साथ क्या आ जाएगी, डू, फिर क्या आ जाएगा, यू स्पीक फ्रेंच, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद अदर को लिख के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे बात करते हैं, इसको सेंस करना है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज, उसके बाद क्या आ जाएगा, ही, ऐसे ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गो टू द मार्केट, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना है अपने आप। ओके, और मैंने नीचे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आपको सही फिल करना है कि कौन सा आएगा। आई ब्रश माई टीथ बिफोर बेड, बिफोर बेड यानी कि मैं ब्रश करता हूँ बेड पे जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले। तो क्या हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं, या ऑलवेज, ये रूटीन को दर्शाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑलवेज आ जाएगा। आगे, सी गोज टू स्कूल ऑन संडे। देखो यहाँ पर सेंटेंस के सेंस को समझना है। संडे को कोई स्कूल जाता है, नहीं जाता है, यूजुअली नहीं आ सकता, नहीं जाता है, और नेगेटिव का सेंस लेने वाला होता है नेवर। और आगे, वी विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स के पास कब जाते, ऑफ्टन, यानी कि प्राय जाते रहते हैं। ये हो गया आपका पोर्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस का खत्म। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये वाला टेंस आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, लाइक, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।